was more of a conceptual exploration. And in this session, we would be furthering the concept by Imtiaz Ali, who will be talking on the subject through his experiences and vast work as a writer and director, and also through works of other filmmakers which reflects the happenings and realities in society, such as films such as Ram Gopal Varma Satya, which was praised for reflecting the working of Indian underworld mafia, and then films such as Three Idiots, that was a huge commentary on Indian education system, or the Urta Punjab, which revolved around the drug abuse by the youth of Punjab. So, Imtiaz sir, the floor is all yours. And also, I would like to tell you that this session is going to be an interactive session. Imtiaz sir has stressed that he really wants to interact with the audience. So, if you have any questions, then feel free to raise your hands and ask Imtiaz sir. Hello. I'll see if this works. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. मैं स्टेज पे आते हुए सोच रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ना कि मेरे जैसा कोई नॉर्थ इंडियन जब आता है तो यहाँ हिंदी में बात कर सकता है। Exactly. थैंकफुली आप लोग सब समझ रहे हैं ना, हिंदी में बात करना ठीक रहेगा ना? जी सर। ओके, थैंक यू, आप लोग सब यहाँ पर हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मगर मैं एक बहुत छोटी जगह का हूँ जिसका नाम है जमशेदपुर, स्मॉल टाउन। और क्योंकि मैं आप सबसे उम्र में बड़ा हूँगा, तो जब मैं छोटा था और जब मैं जमशेदपुर में फिल्म देखता था और ये सोचता था कि मैं आगे क्या करूँगा, तो मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं फिल्म डायरेक्टर बन सकता हूँ। इनफैक्ट जब मैं स्कूल वगैरह में था, मुझे मालूम भी नहीं था कि कोई डायरेक्टर नाम का भी कोई आदमी होता है। मुझे लगता था कि सिर्फ हीरो हीरोइन होते हैं और अपने आप फिल्म बन जाती है। फिर पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री है। फिर मुझे लगा कि शायद फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी वाइट कलर की बिल्डिंग होगी जिसमें बहुत सारे लोग बैठते होंगे, और जब आपको फिल्म इंडस्ट्री में एंट्रेंस चाहिए होगा तो आप जाओगे, वहाँ आपका इंटरव्यू होगा और आपने अगर अच्छे से सब बात कर दी तो फिर आपको वो लोग एंट्री दे देंगे फिल्म इंडस्ट्री में। मगर जब मैं वहाँ गया, बॉम्बे पहुँचा, तो पता चला बिल्कुल ऐसा नहीं है, रियलिटी कुछ और ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग अपने आप को बॉम्बे से या दिल्ली से या जो सेंटर ऑफ सिनेमा इंडिया में सो कॉल्ड है उससे दूर समझते हैं, मगर उतना भी दूर नहीं है, क्योंकि वक्त बदल गया है। मेरे टाइम में मीडिया बहुत कम था, डिजिटल इंफॉर्मेशन डिजिटली पास नहीं हो सकती थी, मगर आज आप लोगों के पास सारा कुछ इंफॉर्मेशन है। सो जो एक पहली बात होती है ना कि आप दूर हो, कहीं अरुणाचल में हो, आपको लगता है कि अरे मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे फिल्म बना सकता हूँ, तो ये बात गलत है। सो द फर्स्ट थिंग आईड लाइक टू से कि ये अगर आप लोग फिल्म बनाना चाहते हो, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि आप लोग बहुत दूर हो या आप लोग बॉम्बे में नहीं हो। आप लोग बॉम्बे भी जा सकते हो, यहाँ भी फिल्म बना सकते हो। और अभी मैं फिल्म फेडरेशन के प्रेसिडेंट साहब और आप लोग सबसे बात कर रहा था, तो मैंने ख़ास बोला था कि यहाँ जो फिल्म मेकर्स हैं, जो यहाँ की फिल्म बनाते हैं, वो लोग से भी मैं मिलना चाहूँगा। तो आप किससे मिला रहे हो मुझे? तो आई थिंक सबसे पहले मैं हालिव अली सर, जो हमारे फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल के प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं से आपको मिलवाना चाहूँगी। हाली सर। Hi sir. Hello. My name is Hali Veli. I am the president of Film Federation of Arunachal.
we are तो यहाँ पे आप हम लोग कुछ हम बात कर रहे थे, मैं कंटिन्यू करता हूँ जी जी कि यहाँ पे ज्यादा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है फिल्म बनाने में? सबसे बड़ा चैलेंज तो जब मैं याद आता हूँ तो वो फाइनेंस का ही है। वो ना दुनिया में हर जगह यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, फाइनेंस का प्रॉब्लम और गाइडेंस का भी प्रॉब्लम। और फाइनेंस का बोले तो उसका कनेक्टेड में आपका इक्विपमेंट्स का भी हो जाता है, प्रॉपर इक्विपमेंट, लाइटिंग इक्विपमेंट्स, और अच्छा इक्विपमेंट्स रहता है तो डायनामिक रेंज अच्छा होता है। Okay. और उसका प्रोडक्शन कलर अच्छा होता है, तो सारा चीज़ फाइनेंस में ही कनेक्टेड होता है। इसलिए हमारा अरुणाचल में अगर फाइनेंस का इशू जो है ये सॉल्व हो जाएगा जी, तो एक दिन जो है हम सक्सेस हो सकता है। और यहाँ इश्यूज बहुत है, बोलेगा तो पूरा दिन भर लग जाएगा, क्योंकि ठीक है, आपका ये जो मार्केटिंग का वही है, डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है। आप घर घर जा कर के स्क्रीनिंग कब तक करेगा, जी, उससे जी, कितना जी। पैसा कमा लोगे। फाइनेंशियर्स आपका फंडिंग जो फाइनेंशियर जो वो आता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट थोड़ा मदद करने से टिकता है। जिस तरह से किसी ने बोला था कि टाटा बिरला लोग को भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को जब शुरू में उन लोग को भी तो साथ में ये करता था गवर्नमेंट से हाँ, सपोर्ट। बट अभी मेरे ख्याल से जैसा कि आपको पता है कि यहाँ एक फिल्म इंस्टीट्यूट भी आ रहा है जी। आई थिंक सीएम साहब प्लान कर रहे हैं बन रहा है, फिल्म इंस्टीट्यूट बनाएंगे। 1-2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। 1-2 साल में बन जाएगा वो। हाँ, वहाँ तो हमसे फ़ायदा जरूर होगा। हमारा फिल्म फेडरेशन फिल्म मेकर्स को अरुणाचल का जरूर फ़ायदा होगा। हाँ, मगर बिकॉज वहाँ उसका पे ट्रेनिंग के साथ साथ में क्या होता है कि यहाँ लोगों के ट्रेनिंग के साथ साथ में वो कनेक्शन भी हो जाता है फाइनेंस से, जो ओवरऑल जैसे बॉम्बे के फिल्म मेकर्स हैं वो लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। जी जी, आप लोग आ रहे हैं तब सर, एक बार जब इंस्टीट्यूट बनता है तो बहुत चीजें उसकी वजह से स्नोबॉल की तरह से बढ़ती हैं, है ना? सर मैं हाली सर के साथ ये पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगी कि आई थिंक हाँ हमारे यहाँ फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो स्किल्ड एक्टर्स, स्किल्ड टेक्नीशियन, इन सब की बहुत कमी है। जी। चलिए अगर फिल्म इंस्टीट्यूट आ जाएगा, हमें मिल जाएगा टेक्नीशियंस, हमें मिल जाएगा एक्टर, लेकिन वो स्लो ग्रोथ तो चलता ही रहेगा। लेकिन मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी कि जब आपने जब शुरुआत करा था एज ए डायरेक्टर और एज ए राइटर, तो शायद कहीं ना कहीं आपको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से एक सेटबैक फेस करना पड़ा होगा। सो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? आपकी जर्नी कैसी रही अगर आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखें तो? And now with that we should come to the point of this conversation, which is cinema history and reality, understanding the point of cinema, है ना? तो ये प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, मुझे भी हुई होगी, सबको होती है। बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सिनेमा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले सिनेमा बनाने को लोग सामने इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनके पास साधन उपलब्ध हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट और टैलेंट है। सिनेमा लोग इसलिए बनाने आते हैं क्योंकि उनके पास एक कहानी होती है और उनको दिल करता है कि हम ये कहानी बताएं, आगे सुनाएं। ओके, इस पॉइंट की वजह से मैं फिल्म मेकर बना कि मुझे लगता था कि ये मैं बनाऊं, ये इस तरह से मैं लोगों को बताऊं, मेरे दिल में कहानी है, राइट? आप लोगों में से जो फिल्म मेकर्स हैं या अभी जो नहीं भी हैं, उनके दिल में भी यही होगा, ये जज्बा होगा, ये डिजायर होगा और कहानी होगी साथ में। तो कहानी के पावर से फिल्म इंडस्ट्री बन सकती है अरुणाचल में। उसके अलावा गवर्नमेंट कितना करेगी वो आपकी कहानी से इंस्पायर होके करेगी। लोग जो सपोर्ट करते हैं, आज देखिए इन्होंने टाटा बिरला का नाम लिया, बहुत सारे हाउसेज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं फाइनेंस के, वो लोग फिल्म्स में नहीं आते हैं क्योंकि फिल्म्स सिर्फ बिजनेस के लिए बनाना बहुत मुश्किल है। फिल्म्स पैशन के साथ ही बनाई जाती है। जब अपार्ट फ्रॉम मेकिंग मनी देयर आर अदर इंटेंशंस आल्सो इन्वॉल्व्ड, देयर इज अ ड्रीम इन्वॉल्व्ड।
and that is why you people want to be filmmakers, right? So let's get to the point of cinema, which I believe is a story, and the story is not only this, सिर्फ कहानी ही नहीं होती, जो कह रहा होता है वो भी उस कहानी में का पार्ट होता है, राइट? तो मैं आज जो फिल्म मेकर से जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, आप मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराइए, क्योंकि मैं उनसे उनकी कहानी थोड़ा सुनना चाहता हूँ कि वो नेक्स्ट फिल्म क्या प्लान कर रहे हैं टाइप. Sure. So I'll start with I don't have any idea कि कितने FFA से कितने लोग आए हुए हैं. तो हारिस सर, आप आपके मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कर दीजिए. न्यागो भाई को. न्यागो भाई, अच्छा सुनिए, जितना FFA का मेंबर्स है वो खड़ा हो जाइए पहले ना. हाँ, थोड़ा दिखाएगा कितना आया. आज आ जाए. कितना लोग आया है FFA से. पीछे में चला गया. सब लोग खड़े हो उस साइड से चला गया. तो ये है सर हमारा FFA का मेंबर्स. तो इनमें से अच्छा, एक सेकंड मैं रुकना चाहूंगा. राहुल रवेल जी यहाँ पे आ गए हैं. मैं आप लोग सब जानते हैं मिस्टर राहुल रवेल को. सर, प्लीज अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. And Mr. Rahul Mitra, who you know very well, he's here. We had a very interesting session with both of them. Yes, I know that, but इन लोगों, especially Mr. Ravel के आने की वजह से मैं थोड़ा नर्वस भी हो गया हूँ. अब मैं और अच्छे से बोलने की कोशिश करूँगा. But एक मिनट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. I was just telling them, sir, कि the point, understanding the point of cinema, and कह रहे थे कि जो कहानी होती है किसी के दिल में, जो जिस कहानी को कहने के लिए आप फिल्म का इस्तेमाल करते हो और फिल्म मेकर बन जाते हो, फिर साथ में इंस्टीट्यूशंस खड़े हो जाते हैं, नॉट बिकॉज हमको सिर्फ पैसे बनाने हैं, बट बिकॉज हमारा कोई सपना है. तो एक आई जस्ट वांटेड टू शेयर, बिकॉज राहुल रवेल सर इज हियर. 1 सेकंड, सॉरी, कि हम लोगों का स्टूडेंट लाइफ में जब मैं स्कूल में था तो हमने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था अर्जुन. तो अर्जुन आप लोगों ने पता नहीं देखी है कि नहीं, बट हम लोग का उस वक्त ना VCR आता था. VCR को हम लोग हायर पे लाते थे और हम एक ही रात में 3-4 फिल्म देख लेते थे, राइट? तो 3-4 कैसेट भी वो लोग फ्री देते थे. तो हमने देखा कोई नई फिल्म आई है, उसका नाम है अर्जुन, एंड हम लोगों ने फिल्म देखा. रात को 6-7 लड़के थे और फिल्म देख करके इतना गुस्सा आया कि सब कुछ बदल देंगे इस समाज में. हम इतना हमको खुंदक आ गई कि सुबह होते ही हम लोग बाहर जाकर के, और एक्चुअली हमारी फाइट हो गई. और वो फिल्म हमने 2 बार देखी. हालांकि वो टाइम बहुत प्रेशियस होता है, वो टाइम इज मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट हमने एक बार खत्म करने के बाद दूसरी बार पूरी फिल्म देखी. सो दैट इज व्हाई आई एम वेरी हैप्पी दैट राहुल जी यहाँ पर हैं, मिस्टर राहुल रवेल. इनकी फिल्म ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है एंड मुझे इनकरेज किया है कि मैं भी फिल्म बनाऊं. हाँ, आप बोल रहे थे, तो कितने लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट फिल्म बनाई है? मैं एक करके इंट्रोडक्शन कराता हूँ सबको. जी. आप माइक पास ऑन कर दीजिए. हेलो, हाय, मेरा नाम संगपान अरबो है और मैं फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एडवाइजर हूँ. और आप फिल्म बनाने वाला. फिल्म तो मैंने अभी तो फीचर फिल्म 2 बना है. हमारे यहाँ अरुणाचल का, वो मोम्पा लैंग्वेज में है, जो तवांग और वेस्ट कामेंग में बोला जाता है. स्टेट अवार्ड भी मिला है. और उसका हमारे यहाँ पे स्टेट में एक स्टेट अवार्ड भी मिला है. हालांकि वो मैं बाहर मार्केटिंग नहीं कर पाया, क्योंकि वो फिर उस लेवल का शायद मुझे लगा कि उस लेवल का नहीं है कि मैं उससे बाहर कर सकूँ. तो वही है. मैंने ज्योतपा करके एक फिल्म बनाया और देन एक झुमरी, ये दोनों आर्ट फिल्म है. ओके जी. Hello sir, my name is Nyago Ete and currently I'm pursuing my cinematography in FTI Pune.
अरे वाह, very good. So before that, I made few short films, and recently I made one feature film also, which is in post production. अच्छा, where did you shoot? Here, Itanagar, here only. अच्छा, आपने कैसे फाइनेंस मैनेज किया? ये तो कह रहे हैं बड़ा प्रॉब्लम है। No, Ali sir is a producer. It's a very अच्छा, okay, very micro budget film. So okay, what is the budget? sir will know it better. I think within 15 to 20 only, not more than that. 15 to 20 Lakhs. lakhs. Yes, Okay. sir. Before that also I got the opportunity to assist Jishnu Bhattacharya. So which camera do you use? I use Sony A7S III. Okay. All right. And which editing software? We are using Final Cut Pro X. Okay. तो फिर तो मतलब ठीक है. Those two things are I got professional. my friends from FTI to work in this film. अच्छा. So I mean we work in a very minimal budget. यहाँ पे लाइट कैसे करते हैं? So we rented from Guwahati, Jyoti Chitraban Studio. अच्छा. वहाँ से rent करके, and some they had. कितना लाइट मंगाया आपने? We just use 10 kilowatts maximum. Only that too, only for the 20 days of the schedule. बाकी के लिए 2 kilowatt पे पूरा shoot किया. हाँ. But we can assure कि we work very well. तो it's a very big learning. Yes, sir. और ऐसे तो फीचर फिल्म में भी, रेगुलर कमर्शियल फीचर फिल्म में भी ऐसे होता है. और इसके हिसाब से आपने शेड्यूल प्लान किया होगा. जी सर. ना कि पहले में कितना आपने बोला? फर्स्ट वी शॉट आउटडोर, जिसमें बिल्कुल लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं था, जो डे का 15 दिन का जो जितना नाइट था सब एक साथ में कर दिया. नाइट इंटीरियर्स. जी सर. तो ऐसा करके. और नाइट एक्सटीरियर कैसे मैनेज किया? हाँ ना, उन्हीं से सर, वो जो यूनिट आया था, वो लाइटिंग यूनिट जो आए थे उनके साथ. अच्छा. तो वी शेड्यूल अकॉर्डिंगली, मतलब जब लाइटिंग का रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से 15 दिन का शेड्यूल. सो ये सब जो टैक्टिक है ना, ये हमेशा यूज होता है. जी सर. ये जितने भी ज्यादा बजट की फिल्म हो या जितनी बड़ी फिल्म हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. हमें जैसे हाईवे फिल्म एक मैंने बनाया था, आप लोगों में से शायद किसी ने देखा होगा. वो पूरा प्लानिंग वो पूरी प्लानिंग इसी बेसिस पे हुई थी. वो हम लोगों ने सोचा कि सारा मतलब हम क्या है ना कि बड़ा बजट मिल सकता है, मगर बड़ा बजट मिलने की वजह से ना अक्सर जो फिल्म मेकिंग की आदत होती है वो खराब हो जाती है. तो आदमी सोचना कम कर देता है. फिर ये है कि मैं एक बहुत बड़ा कुछ ऐसा यंत्र लगा दूंगा, जिप लगा दूंगा, ऐसे मूव करा दूंगा तो पिक्चर अच्छी बन जाएगी. पिक्चर उससे अच्छी कभी बनती नहीं है. वो अब जितना भी इक्विपमेंट घुमा लो उससे कुछ होने वाला नहीं है. उसका जो थॉट होता है उससे ही फर्क पड़ता है. आपने ये फिल्म बहुत कम बजट में बनाई है, बट आप ये प्रॉमिस नहीं कर सकते कि बाकी जो बड़े बजट्स आपको मिलेंगे उसमें आप बेटर फिल्म बना सकोगे. True, sir. You don't know that, right? So never give up this thought, and don't be embarrassed of any budget that you have here, because the best things in life are free. So very well done. And जब आपका खत्म होगा तो I'd love to catch this film. Yes, sir. We are planning to screen in Bombay also. Oh, lovely. We have friends over there, so उनको दिखाने के समय आपको मैसेज करके आ जाइए. हाँ आ जाऊँगा. Thank you, sir. बुलाएंगे, बोलना चाहिए सर. So मेरा इंटेंशन ऐसे ही बातों में टू रीच द पॉइंट ऑफ सिनेमा है. अगर आप लोगों को कुछ उसके अलावा पूछना होगा तो आप लोग पूछना. ठीक है ना? हेलो सर. सर मेरा नाम तन्नाजो है. ये मूवी में अभी तक मैं 3 तो बना रहा है. 2 में एक्ट किया, 1 में डायरेक्शन किया, और ये मूवी में डायरेक्शन कर रहे हैं. तो तुम एक्टिंग करना चाहते हो कि डायरेक्शन? पहले जो डायरेक्टर जो है हमको एक्ट करने दिया. तो लास्ट ईयर में 2-3 इयर्स बैक मैंने एक मूवी बनाया, एक्शन मूवी. उसमें मैं डायरेक्ट और एक्ट किया. तो इस बार तो नहीं किया. इस बार मैं जस्ट डायरेक्ट कर रहा सर. तुमको ज्यादा मजा किसमें आता है? सब में आ रहा है. सर इसमें आप डायरेक्ट में अभी हमको अच्छा लग रहा है. किसमें? डायरेक्शन में. डायरेक्शन में. हाँ. तो सर वही कि हम जो सर ये फिल्म का ये क्या बोलते हैं, मास कमेंट कुछ पढ़ाई नहीं किया. एक्चुअली हम एक बीकॉम स्टूडेंट था, तो इसमें थोड़ा सा अनएम्प्लॉय यूथ हो के थोड़ा सा इसको इंटरेस्ट दिया एक्टिंग में, और ऐसा करके आज आया. तो सर वही कि हम लोग जो है सर ने आपने बताया और प्रेसिडेंट बताया कि फाइनेंस मैं तो सर 0 बजट से बना रहे हैं मूवी को. तो सर आप लोग को देखकर इतना इंस्पायर होता है कि हम सोचा ही नहीं था सर कि आप लोग मिलेगा बोल के सर. तो आप लोग का जो ये इंकरेज जो है आज आप आया है, तो ये इंकरेज जो हम लोग को और बहुत इंकरेज दे रहा है.
तो इसलिए सर ये हम लोग चाहता है कि हम लोग का मूवी जो आज अरुणाचल जो है आज जस्ट स्टार्ट है, ये हम लोग का भी स्टेज काल को बहुत आगे जाए, उसके लिए आप लोग का हेल्प चाहिए था। लो आप यहाँ में आके आज हम लोग इंकरेज दे रहे हैं, तो सर इसलिए हम लोग का तरफ से और मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। इतना है, थैंक यू। जैसे कि हाली साहब पहले कह रहे थे कि हमारे यहाँ गाइडेंस की बहुत कमी होती है, तो आपके सामने एक साक्षात गुरु बैठे हुए, इनसे जो सवाल पूछना है आप हेजिटेट ना होए, हाथ उठाइए और इनसे सवाल पूछिए। We'll do one thing. We'll finish the introduction of the FFA first, and then you can be ready with your question, and then we'll come to you. Good afternoon, sir. Hi. मेरा नाम सर तपेन नातम है। क्या है? तपेन नातम। अपेन? जी सर, तपेन। अपेन नातम। जी सर। सर जब मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, जो अरुणाचल का छोटा मोटा फिल्म बनाता हूँ। मेरा फिल्म अभी 7 साल हो गया है फिल्म बनाने का मेकिंग में। जब मैंने फिल्म बनाना शुरू किया तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि हम लोग अरुणाचल में कौन फिल्म बनाता है, नहीं बनाता है। हाँ। तो मेरे पास एक कुछ कहानी था, तो जिसको क्या कहानी था, जल्दी से बताओ, कहानी सुना। सर ये जेतू फिल्म का कहानी है। किसका? जेतू। जेतू जी, जेतू जी। ओके, हाँ। क्या होता है कहानी? 2 फ्रेंड की कहानी है, जिसमें से एक की डेथ हो जाती है। ओके। तो ऐसे स्टूडेंट का ही कहानी है। ओके। तो उसको मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। ओके। फिर भी जो मेरा स्टूडेंट लाइफ इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? एक फ्रेंड मर गया। जी सर। तो फिर क्या होता है? तो एक फ्रेंड मर गया, तो उनको लगता है कि वो उनका डेथ जो मेरी वजह से हुआ है। मेरी, अच्छा, गिल्ट होता है जी, उनको गिल्ट होता है, तो वो उनको साइको हो जाता है। साइको हो जाता है, मतलब मेंटली वो अपसेट हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है। तो उनको बाद में पता चलता है कि ये उनका गलती नहीं है। ओके ओके ओके। तो हैप्पी एंडिंग क्या है? लेकिन हाँ, नाइस। लेकिन सर मैं दिल से अब बहुत अपना आपको खुशी महसूस कर रहा हूँ आपसे बात करते हुए। कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि आप मुझसे बात कर पाऊंगा। कि ऐसा लग रहा है कि अभी मुंबई दूर नहीं है, काफ़ी पास ऐसे लग रहा है, कुछ ही कदमों का फासला ऐसे लग रहा है। आपने जो अभी कहानी बताई है वो, उसमें एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। जी सर। कि एक दोस्त मर गया और आपको गिल्ट हो रहा है किसी को कि यार ये कहीं मेरी वजह से मर गया है, और फिर लास्ट में पता चलता है कि आपकी वजह से नहीं हुआ ये काम। सो आपके जो ज्यादातर स्टोरीज होती हैं वो अपना इंटरनल थॉट्स और प्रॉब्लम्स की स्टोरीज होती हैं। जी सर, मैं पर्सनली अपना सोचता हूँ कि जो भी कहानी हो हमारा अरुणाचल से रिलेटेड हो, जो हमारा आसपास हमारा दोस्त जो भी परिवार से है उसी से रिलेटेड मैं फिल्म बनाता हूँ। अच्छा। और कोशिश करता हूँ जिस तरह से मैंने अभी जो बताया जेटू को, मैं किसी को भी कुछ जानता नहीं था, बस कहानी था, मैं बनाना चाहता था। तो खुद फाइनेंस करके मैं खुद फाइनेंस किया, खुद प्रोड्यूसर बना, खुद डायरेक्शन किया, तो ऐसे करके मैंने फिल्म बनाया। तो ये जो फिल्म बनाया इसको प्ले कहाँ किया, देखा कैसे, लोगों को कैसे दिखाया? सर उस समय में जब मैंने फिल्म बनाना शुरू किया उस समय में तो थिएटर तो था ही नहीं यहाँ पे। तो फिल्म बनता ही नहीं था, बहुत कम फिल्म बनता था, नहीं बनता था। जो थोड़ा ये एल्बम वगैरह गाना वगैरह शूट होता था। हाँ। उसमें भी हमारा आंटी अंकल की नज़र आता था। तो मैंने सोचा न्यू कमर्स को चांस देना चाहिए, तो ऐसे करके बनाया था। तो मार्केटिंग का उस समय में तो मैंने बहुत कोशिश किया, मैं स्कूल में जा करके भी प्रमोशन किया। अच्छा। आर्टिस्टों को ले जा करके कि अरुणाचल फिल्म को देखिए, सपोर्ट कीजिए। मैंने बहुत से कैपिटल का बहुत से स्कूल में जा करके प्रमोशन किया, पोस्टर चिपकाया। इसका आपको पैसा मिला? जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो वापस मिला किसी तरह से? पैसा सर नहीं मिला, बहुत कम मिला। तो अब आप क्या करते हैं अभी भी? जी सर, अभी भी मैं लगा हूँ। नहीं, मगर आप जो पैसा लगाते हैं वो वापस मिलता है?
नहीं मिलता तो नहीं है। तो कैसे, क्या इसका सोल्यूशन क्या है? सलूशन यही है कि हमारे यहाँ पे थिएटर नहीं है सबसे पहले। कि थिएटर नहीं होने के कारण से हमारा मूवी नहीं चल पाता है। अच्छा, मैं आपसे एक और आप लोग सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बिकॉज अरुणाचल में इतनी अलग अलग भाषा है ना, तो आप लोग जो फिल्म बनाओगे तो आपका जो जितने लोग की कम्युनिटी है जो उस भाषा को जानती है वो तो बहुत छोटी है। जी सर। तो अगर थिएटर होगा भी तो जो नंबर ऑफ ऑडियंस तो छोटा ही होने वाला है। जी सर। और छोटा होगा तो फिर बजट भी छोटा होगा, बिकॉज रिकवरी फिल्म की कम होगी। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक्चुअली सर इसी के बारे में हमारी डिस्कशन हुई थी हमारे फर्स्ट सेशन में। मैंने ही पूछा था राहुल मिश्रा सर से ये क्वेश्चन कि हमारे अरुणाचल में यूजुअली क्या होता है कि बिकॉज लैंग्वेज बहुत अलग अलग है, तो एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है जो कि फिल्में हिंदी में बन रही है और हमारे लोकल लैंग्वेज में नहीं। लेकिन अभी इससे एक बहुत बड़ा एक डिबेट शुरू हो गया है कि हमें हमारा कल्चर प्रिजर्व करना, बिकॉज अभी सिचुएशन यहाँ पे हमारे अरुणाचल में ऐसा है कि बहुत से जो यंग जनरेशन अपनी भाषा भूल गए हैं, बोल नहीं पाते अपनी भाषा। तो अगर हमारी मूवी भी हिंदी में बनने लग गई तो हमारी भाषा का क्या होगा? क्योंकि कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यस दैट मेक सेंस, लेकिन अगर हमारे कल्चर को प्रिजर्वेशन के हिसाब से देखा जाए तब क्या हमें अपनी भाषा में ही मूवी बनाना नहीं चाहिए? ये आई थिंक एक बहुत बड़ा डिलेमा है जो हमारे फिल्म मेकर्स फेस कर रहे हैं। राइट सर, ये बिल्कुल सही है। हम अपना लोकल में बनाना जाएगा तो बाकी का लोकल हम लोग का फिल्म को देखेगा नहीं। सिंपल सा बात है, हम लोग हिंदी में बनाना चाहते हैं, पर हिंदी में बनाना कोशिश करने से बहुत से कमेंट्स आता है अपना लैंग्वेज में बनाइए। अच्छा, क्यों नहीं बनाता है? तो मैं वही जवाब देता हूँ, बनाना तो चाहता है पर देखेगा कौन? तो हिंदी में बनाने की कोशिश करते हैं। फिर भी हमारे यहाँ में मेजर ट्राइब जो हम लोग है, जो तानी बेल्ट कहा जाता है जिनको, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि तानी बेल्ट को कुछ फिल्म बनाए जहाँ पे ज़रा ऑडियंस मतलब देख सके फिल्म को। तो ऐसे करके मैं जेतू का बाद में फिर मैं नेफा 1953 बनाया जो लोकल में बनाया। अच्छा, हिंदी भी बना के देखा, लोकल भी बना के देखा, सिचुएशन दोनों में सेम ही है। ओके। फिर भी मैं हार नहीं माना, फिर बना रहा हूँ। अपनी तीसरी फिल्म आने जा रही है। मतलब मैं खुद जब तक फाइनेंस नहीं करेगा तो होता नहीं है, इसलिए मैं हर फिल्म में मैं खुद फाइनेंस करता हूँ और बाकी से किसी से थोड़ा कुछ हेल्प लेता हूँ एक दूसरे से कि फिल्म बनाने के लिए। सो जैसा कि अभी आप जो प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे कि एग्जीबिशन का प्रॉब्लम है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम। जी जी, कह रहे थे। डिस्ट्रीब्यूशन भी सर ऐसा है कि हम थिएटर में दिखाने के लिए जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर हमसे पैसा ले लेता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में हम पैसा देंगे तो फिर हमें हॉल मालिक को, थिएटर मालिक को फिर हमें 50% देना पड़ता है। फिर 50% को दे करके फिर हमारा जो मेन वर्क जो लगाया होता है फिर उनको हम टिकट जो सेल करें उनको पैसा देना पड़ता है। तो हमारे पास में 10 to 15% आपस आ जाता है टिकट का। तो ऐसा करके हम वो भी नहीं चला पाते। तो हमारा सिंपल वे होता है कि हम किसी होटल में किसी जगह में बुक करके फिल्म को चलाना पड़ता है। सो डिजिटली अगर जैसे कि ये तो आप थिएटर की बात कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड, और मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली थिएटर में फिल्म देखना ही ज़्यादा पसंद है। मैं पर्सनली ये प्रेफर भी करता हूँ एज ए डायरेक्टर अगर मेरी फिल्म को थिएटर में देखा जाए। बट आप लोगों ने कभी डिजिटल के बारे में सोचा है कि वो तो करते ही होंगे ना आप लोग, यूट्यूब वगैरह में अपनी फिल्म डालते होंगे, OTT प्लेटफॉर्म, OTT में। आई थिंक सर हम ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बोला, आई थिंक जो डिजिटल बूम हुआ है वो बहुत ही रिसेंट है। तो इन्होंने जो इस मूवी के बारे में बताया है J2, आई थिंक इफ आई रिमेंबर दैट वाज रिलीज कितने साल पहले की बात है ये? अभी 5 साल। हाँ, 5 साल पहले की बात है। दैट टाइम आई जस्ट हर्ड अबाउट द मूवी, लेकिन अभी क्योंकि आई थिंक आपने यूट्यूब में अपलोड किया ये मूवी। हाँ, बिकॉज अभी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का दे हैव स्टार्टेड यूजिंग इट और इन्होंने J2 को अपलोड किया है यूट्यूब में। एंड मेनी ऑफ आई हैवंट वॉच्ड इट पर्सनली, आई एम वेरी सॉरी, बट माय सिस्टर्स, माय फ्रेंड्स, they have watched J2 and they loved it. I think J2 से ही there was a rise of one of the most famous actor ना, चकदक, one of the most famous character चकदक, जो YouTube में अपलोड होने के बाद अभी बहुत ही पॉपुलर हो चुका है वो। I think and he is also one of the best actors from our state अभी, and he started off the journey with your movie. I'm not very sure, but उन्हें सबसे पहले मैंने आपकी मूवी में ही देखा था। Thank you, thank you, thank you very much.
बट जो लोग आपको कहते हैं ना कि आपने हिंदी में पिक्चर क्यों बनाया, अपने भाषा में क्यों नहीं बनाया, उसका एक हाफ आंसर ये भी हो सकता है कि मैंने बनाया तो आप हिंदी में है, मगर इस कल्चर में बनाया है। जो आपका विलेज है या जो आपका ट्राइब है या जो एरिया है, वो कम से कम उसको पॉपुलैरिटी या पब्लिसिटी तो मिला। तो जो कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात है वो तो हो रही है ना। पिक्चर नहीं बनाने से तो नहीं हो जाएगी ना कल्चरल प्रिजर्वेशन। अब जैसे कि मैं हिंदी में फिल्म बनाता हूँ, अब मैं हो सकता है राजस्थान में जाके शूटिंग किया या कश्मीर में किया, अब हर जगह की भाषा में तो नहीं बना रहा हूँ ना, मगर फिर भी जो फिल्म उस जगह बनती है उसका तो कल्चरल इंटीग्रेशन होता है ना फिल्म्स के अंदर। तो ये भी फायदा है। नेक्स्ट टाइम आप ये आंसर देना कमेंट्स में। Can we have the next member, please? बुद्ध सर वहाँ बैठे हुए हैं फ्रंट में। हाँ। एक्चुअली वो वहाँ कोई क्वेश्चन पूछ रही थी ना, अगर कोई मेंबर नहीं है। I'm coming to you. बुद्ध सर से को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। बुद्ध सर actually he is an entrepreneur and he is an event manager who became a director. तो बुद्ध सर से इसलिए मैं आप हमारे इम्तियाज सर को बताइए कि आप इवेंट मैनेजमेंट एंड फ्रॉम बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप क्यों गए डायरेक्शन में? गुड आफ्टरनून इम्तियाज सर। आपका मूवी देख के, जब मैं देख के बहुत खुश, अभी तक वो मेरा फेवरेट मूवी है। तो मैं पहले से मैं इंटरप्रेन्योर ये बोल रहा है कि मैं पहले ये सब बिजनेस करने से पहले मैं पहले शुरुआत में मूवी डब किया था 2009 को। मूवी डब किया था? हाँ, मैं खुद ही किया था, वो सब देख के डब किया था। उस समय कुछ नहीं था अरुणाचल में। तो मैं जब मेरा तो बिजनेस था वो सीडी वुडी सेल करना जो तब मैंने मूवी बहुत बचपन से इंटरेस्ट है, तो मैं देखते रहता हूँ, सीखा भी उसी से। तो उस समय मैं करना चाहता था, लेकिन अभी जो सर बोला कि अभी ना स्पॉन्सर है, ना क्या है, ना प्रोड्यूसर है, बहुत तकलीफ था। मैंने करके देखा तो लगा कि अभी नहीं होगा, तो गैप हो गया। बहुत दिन का बाद में पूरा बिजनेस में चला गया। क्या बोलते हैं, अपना बिजनेस लाइन में चला गया। तो इसका बाद में लास्ट में देखा जब आप OTT प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है, तो मैंने लगा कि नहीं, आपने बोला कि मुंबई सामने है, इसी वजह से मैंने भी सोचा कि अभी हर जगह से अपना दिखा सकते हैं। तो मैं अभी तक मूवी नहीं बनाऊँ, मैं बहुत सारा गाना बना हर समय, अभी बहुत सारा लाइन अप में गाना तो कंटिन्यू हो ही रहेगा ना। लेकिन सब पसंद करते तो इसलिए लेता होगा मुझे डायरेक्शन के लिए मैं, लेकिन फ्री में काम नहीं करता। तो ये है कि मतलब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि हम लोग अगर फ्री में करने शुरू कर देगा तो पीछे वाला भी फ्री में शुरू हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे हायर करना है, बताना है कैसा कहानी। तो इसलिए मैं जितना भी गाना बनाता हूँ उसमें पूरा मेरी स्टोरी लाइन होता है। तो मैं कोशिश सीख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ में ना कोई सीखने जगह है फिल्म का बारे में, ना कोई कुछ भी नहीं है। इसी वजह से हम क्या किया कि गाना बनाने शुरू किया, क्योंकि बहुत दोस्त लोग इन्वेस्ट कर चुका है कि मूवी में कुछ 1 रुपया भी नहीं होता। तो मैं थोड़ा बिजनेस करता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो इसलिए सोच करके मैं अपना घाटा करना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं काम सीख रहा हूँ, मैं गाना बना रहा हूँ, बहुत सारा गाना राइम पर बहुत सारा बना लिया। तो मैं हर गाना को बनाता हूँ, हर लैंग्वेज, असम का भी मैं काम किया, असम का साथ भी, वहाँ का भी अच्छे लोग का साथ काम किया, उससे भी सीखा। तो मैं इनडायरेक्टली काम सीख रहा हूँ अभी तक। मैं अपना को डायरेक्टर जैसे पब्लिसिटी नाम बनाने के रखा हूँ, लेकिन अभी तक परफेक्ट डायरेक्टर नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहला अपना पब्लिसिटी नहीं करेगा तो बाद में मेरा मूवी को कौन देखने आएगा, मेरा सोच है। तो इसलिए मैं अपना आपको बना रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा मूवी जो अभी 15 लाख प्रोड्यूस करने से 20 लाख का होने से भी ये रिटर्न आने मुश्किल है मेरा मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज डिफरेंट, बहुत सारा डिफरेंट लैंग्वेज है। तो यहाँ पर बहुत तकलीफ हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे धीरे धीरे जाना है आगे। तो पता नहीं, ठीक है, वो आपका कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई आप कम से कम बहुत प्रैक्टिकल हो, और हो सकता है कि आपकी सोच की वजह से कोई बिजनेस मॉडल आप क्रिएट कर दो जिसमें आप जैसे डायरेक्टर्स और यहाँ जो और डायरेक्टर्स हैं उनको कोई चांस मिल जाए अपना डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन खुद करने का। मुझे ये तो पता ही है कि अभी यहाँ अरुणाचल में भी थिएटर्स के बारे में सोचा जा रहा है, तो होपफुली ये सिनेरियो चेंज होगा।
बट डिजिटल मीडियम तो है, प्लेटफॉर्म्स हैं, और जो फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं और कुछ शॉर्ट फिल्म्स के लिए अलग प्लेटफॉर्म्स भी हैं, तो उसको भी आप अप्रोच कर सकते हो। सर मैं वही सोच रहा हूँ, मैं समय आने के साथ में काम करूँ, लेकिन मुझे मूवी बहुत इंटरेस्ट है कि बचपन से मेरा सपना में एक डायरेक्टर बना। लेकिन क्या है कि हम लोग कोर्स जहाँ पर के लिए इस बारे करने के लिए हमको मौका नहीं मिलता, इसलिए अभी सब लोग जितना भी यहाँ पर लोग हैं सब खुद सीखा है, खुद ही नॉलेज, खुद ही काम कर करके सीख रहे हैं। एक ही मेरा भाई वो जो कोर्स करके आया लगता है हमें अरुणाचल में, और तो मुझे कोई देखा नहीं यहाँ पर। तो थैंक यू सर, आप लोग यहाँ आने के लिए। और सर वो Sir, how important do you think कि to be a very good director आपको technically sound होना पड़ेगा, direction की पढ़ाई करनी पड़ेगी? देखिए, पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है टेक्निकली साउंड होने के लिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ाई आपने कर ली, जैसे ये FTII में है, इन्होंने अगर मान लो पढ़ाई कर भी ली, ज़रूरी नहीं है कि ये टेक्निकली साउंड हो। ये फिर काम कैसे करेंगे, अपने आप को अप्लाई कैसे करेंगे? जब ये पढ़ रहे हैं तो ये मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं या काम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग जो ट्रेंड हैं वो सारे सक्सेसफुल नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं जो ट्रेंड वैसे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है किसी इंस्टीट्यूट में, वो सक्सेसफुल हैं, और उनको आप कह सकते हैं कि इसको टेक्निक आता है या फिल्म मेकिंग आती है। सो आई थिंक whether you get educated or not, काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अभी जैसे राहुल जी हैं यहाँ पे, वो किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में नहीं गए, मैं किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में नहीं गया, इनफैक्ट दोनों राहुल किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में नहीं गए। सारे हम पढ़े, बहुत सारे लोग, इन्होंने राज कपूर को असिस्ट किया है, राज कपूर जी किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में नहीं गए। ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि जो लोग गए हैं वो बेवकूफ़ है या वो नहीं अच्छा कर पाएंगे या वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग और पढ़ाई करने के बाद बहुत सक्सेसफुल करियर भी गुजारा है। सो देयर इज़ नो रूल, आपको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारा, क्योंकि हमारे जो अरुणाचल के जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म मेकर्स हैं, आई थिंक उनमें से कोई भी ट्रेंड नहीं है, वो फिल्म मेकिंग में इसीलिए घुस गए, लाइक यू सेड, बिकॉज दे हैड अ स्टोरी टू टेल। राइट। सो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरा लकीली क्या हुआ कि मैं अपने जमशेदपुर, जो मैंने बताया मैं जमशेदपुर का वहाँ पे था, और किसी तरह से थिएटर में, जब मैं स्कूल में था तो थिएटर में जो प्लेज होते हैं ना, स्कूल प्ले होता है या इंटर हाउस प्लेज होते हैं, उसमें मैंने काम करना शुरू कर दिया। सो मैं बहुत छोटा था, तब से मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया और करता रहा। फिर स्कूल प्ले में किया, फिर स्कूल प्लेज को डायरेक्ट करने लगा। उसके बाद फिर दिल्ली आया, दिल्ली में उस चीज़ को कंटिन्यू किया कॉलेज में। उसके बाद प्रोफेशनल थिएटर में मैं पार्टिसिपेट करने लगा। उस वक्त मैं भी डायरेक्टर और एक्टर दोनों हुआ करता था, बिकॉज थिएटर में सब लोग ही एक्ट करते हैं, तो मैं भी करता था। उसके बाद जब मैं बॉम्बे आया तो मेरा इंटेंशन फिल्म मेकर बनने का नहीं था। मेरा इंटेंशन था कि मुझे नौकरी करनी है, बिकॉज मुझे अपने आप को सपोर्ट करना है। तो कोई भी मिल जाती नौकरी में कर लेता, और उसके लिए मैंने एडवर्टाइजिंग का कोर्स किया। मुझे लगा एडवर्टाइजिंग में नौकरी जल्दी मिल जाएगी। लकीली मुझे नौकरी मिली नहीं एडवर्टाइजिंग कोर्स करने के बाद, तो मैं इधर उधर स्ट्रगल करता रहा। जो जॉब मिला वो टेलीविज़न इंडस्ट्री में मिला, तो ZTV का कोई में नौकरी मिली, तो मैंने वो किया। और धीरे धीरे टेलीविज़न में काम, मतलब कि पहला जो मेरा जॉब था वो सिर्फ टेप्स होते थे ना, पहले जो वीडियो टेप्स, वो उसको लेबल करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये मेरा काम था। तो ये 3 महीने तक किया। बट उस वक्त क्या था कि ZTV में जो लोग थे ना, वो खुद काम करने के बजाय अगर कोई दूसरा उनका काम कर ले तो उनको ज़्यादा खुशी होती थी मेरे डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने मुझे अपना काम करने से रोका नहीं, तो मैं उनका भी काम करता रहा, क्योंकि और तो कुछ करना, मतलब आई वांटेड टू डू मोर एंड मोर।
तो ऐसे करते हुए फिर टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं टेलीविजन इंडस्ट्री में चला गया और एक दिन ऐसे ही मुझे चांस मिला कि कोई कॉन्सेप्ट लिखूं और उसको टेलीविजन प्रोग्राम बनाऊं उसका। तो एक टॉक शो था बहुत पहले, वो मैंने लिखा भी और स्टार्ट किया, राइट। तो जो कॉन्सेप्चुअलाइज किया और उसके बाद वो थोड़ा चल गया तो मुझे एक अनुपम खेर को आप जानते हैं, वो उस वक्त टेलीविजन सीरीज प्रोड्यूस करते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि उनका कोई एक सीरीज है जो इसके 98 एपिसोड्स बन चुके हैं और उनको अपने डायरेक्टर से झगड़ा हो गया और अब कोई डायरेक्टर है नहीं 98 एपिसोड्स बनाने के बाद। तो उस वक्त क्योंकि मेरा टॉक शो हो रहा था, इन्होंने कहा कि तुम डायरेक्ट कर लो ये वाला प्लीज, ये बहुत बड़ा शो है, ये ऐसा है वैसा है। तो मैंने बोला मैं कैसे कर लूँ, ये तो मेरी कहानी नहीं है, मैं तो कहानी बनाने आया, ये तो मेरी कहानी नहीं है, दिस इज नॉट द स्टोरी आई वांट टू टेल। सो ही सेड दैट किसी तरह से उन्होंने कन्विंस किया कि तुम कर लो। तो उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मतलब मैं 22 इयर्स का या ऐसे कुछ था। तो मुझे मालूम था कि मुझे चांस तो मिल रहा है, बट मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, या ये मुझे करना है कि नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं। सो आई डोंट नो, किसी वजह से लोगों ने कहा या मैंने खुद डिसाइड किया, मैंने वो करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि चलो ऐसे करते हैं। तो मैं एक बहुत बड़े फिल्म इंस्टीट्यूट में पहुंच गया जिसका नाम है टेलीविजन। जैसे कि आप बोल रहे थे ना कि आप वीडियोस बना बना करके सीख रहे हैं डायरेक्शन, उसी तरह से मैंने टीवी सीरियल्स बना बना करके, एपिसोड्स बना बना करके सीखने की कोशिश की कि फिल्म मेकिंग क्या होती है। मैं नहीं मानता हूं कि मुझे अभी तक समझ में आ गई है कि फिल्म मेकिंग क्या होती है, या मैं सीख चुका हूं, ना आप कभी सीखेंगे, बट ये प्रोसेस शुरू हो गया एक तरह से देखा गया। अब मैं सोचता हूँ कि थिएटर में भी मैं वही सीख रहा था, फिल्म मेकिंग ही सीख रहा था। और उसके बाद टेलीविजन में बहुत काम करने का मौका मिला, बिकॉज टेलीविजन में बहुत काम करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि 10 दिन का शूट है और 4 एपिसोड आपको बनाना है और स्क्रिप्ट भी आपको लिखनी है और कुछ भी रेडी नहीं है। और टेलीविजन में आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा रिलीज डिले कर दो, क्योंकि मेरा एपिसोड रेडी नहीं है, क्योंकि वो ब्लैक स्क्रीन आधे घंटे तक चला नहीं सकते, उनको कुछ ना कुछ चलाना ही पड़ेगा। तो प्रेशर रहता था। तो एक सीरीज और फिर दूसरा सीरीज और तीसरा सीरीज। लकीली उस वक्त अपने जो एपिसोड्स हैं वो कोई यूट्यूब में डालता नहीं था, तो मैंने जो बहुत ही वाहियात एपिसोड्स बनाए होंगे अपनी जिंदगी में, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, सब गायब हो चुका है। मगर आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे टेलीविजन में कम से कम अपना, जिसको कहते हैं ना कि हाथ साफ करने का मौका मिला। जो मैंने फिल्म बनाई पहली, उसके पहले मतलब उसका नाम सोचा ना था, तो उसके पहले कई साल तक मैंने टेलीविजन इंडस्ट्री में काम किया। तो मुझे लगता है कि जिसको इसमें 2 चीज मैंने सीखी अपने एक्सपीरियंस से, जो मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जिसको सीखना है वो सीख ही लेगा, मतलब चाहे कोई भी एक्सपीरियंस हो आपका। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेलीविजन में जो फिल्म मेकिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। लोग अगर अच्छे फिल्म मेकर भी हैं तो वो टेलीविजन करते करते वो खराब फिल्म मेकर बन जाते हैं। मगर मैं मानता हूं कि जिसको सीखना होता है वो सीखता है। तो जिसको सीखना होता है ना, वो फिल्म मेकिंग, वो झाड़ू मार करके भी फिल्म मेकिंग सीख लेगा। यू नो, आई बिलीव दैट। द अदर थिंग आई रियलाइज्ड इज दैट जो कहते हैं ना कि तुम्हारी कहानी क्या है, तुम क्यों फिल्म मेकर बनना चाहते हो। कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती है। कहानी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, जो आप कहना चाहते हो। वो चीजें विजुअल भी होती हैं,
कोई एक फोटोग्राफ भी आपकी कहानी हो सकती है, वो भी आप कहना चाहते हो। ये बात मैंने रियलाइज किया जब मैंने इम्तिहान सीरीज था वो जो मुझे बनाना था, जब मैंने वो डायरेक्ट किया तो मैंने रियलाइज किया कि कहानी मेरी नहीं है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी कहानी है, जो मैं कह रहा हूँ। सो जो डायरेक्टर होता है उसको जरूरी नहीं है कि वो कहानी लिखे, स्टोरी टेलर उस तरह से हो। बट अब जैसे राहुल सर है, राहुल रवेल, क्योंकि मित्रा को मैं सर नहीं बोलता हूँ राहुल रवेल ने बहुत सारी फिल्म्स डायरेक्ट की हैं। जरूरी नहीं है कि वो सारी कहानियां उनकी हों, राइट सर? बट इन्होंने एक स्क्रिप्ट ली या एक कहानी ली, उसको डेवलप कराया, स्क्रिप्ट बनवाया, और उसके थ्रू उस कहानी को कहने में अपनी कहानी कही, जिसको अंदाज़े बयां कहते हैं ना। तो कि हाउ टू एक्सप्रेस इज योर स्टोरी, द स्टोरी ऑफ अ डायरेक्टर इज हाउ टू टेल द स्टोरी। सो दीज आर ये दो चीज़ें मैंने अपने उस वाले एक्सपीरियंस से सीखी। और उसके बाद फिर मुझे क्योंकि मैं बचपन से फिल्म देखा है मैंने, तो जो भी कहानी दिमाग में आती है वो फिल्म की ही कहानी होती थी, टेलीविज़न की कहानी कभी नहीं होती थी। तो अब वो फिल्म की कहानी है, अब उसको तोड़ के टेलीविज़न सीरीज बनाना है, ये होता था प्रोसेस पहले मेरा। बट कभी कभी मन करता था कि यार ये फिल्म ही बना दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा ये पर्पस था कि काम तो करना है, ये नहीं करना है कि मैं इधर बैठा हुआ और वेट कर रहा हूँ कि कोई अच्छा काम आएगा तो करूँगा। ये चांस मेरे पास था नहीं, और मुझे लगता है कि किसी के पास ये चांस होना नहीं चाहिए। काम करना बहुत ज़रूरी है, उसमें आप बहुत कुछ सीखते हो। तो फिर मैंने ये वाली स्टोरी जब आई दिमाग में, तो मैंने कोशिश की कि यार ये इसकी ना फिल्म ही बनानी चाहिए। तो वो ट्राई करते करते किसी तरह मैं सनी देओल के सामने पहुंच गया। तो उनको मैंने कहानी सुनाई थी, और वो मेरे पहले प्रोड्यूसर थे, और उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि एक बहुत बॉम्बे का वर्ड है ब्रेक, कि मुझे ब्रेक दिया, तो उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो उन्होंने मुझे चांस दिया। तो उनके कज़न हैं अभय, जिन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की थी। एंड मुझे याद है शिमला में राहुल सर ही हैड कॉल्ड मी कि आप यू नरेट टू मी। उस वक्त मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत डरा दिया था कि सनी देओल है, बहुत टफ है, वो तो मुझे मालूम था। दूसरी बात ये कि वो बहुत गुस्से वाला आदमी है, और उसका कंसंट्रेशन बहुत खराब है, ही कैन नॉट कंसंट्रेट फॉर टू लॉन्ग। सो तुमको उसका अटेंशन कैच करना है, तो तुम जब बात करोगे तो वो इधर उधर देख रहे होंगे, उसके दिमाग में जाएगी नहीं कहानी। दूसरी बात क्या था कि वो एक्शन हीरो है। मेरी पिक्चर में एक स्लैब था, वो स्लैब भी हीरो को पड़ता है, तो ये कैसे सनी देओल अब्सॉर्ब करेगा? ये सारे मतलब मुझे बहुत डरा करके लोगों ने भेजा था। तो मैं शिमला में उधर उनको कहानी सुना रहा था। तो जब मैं मिला उनसे, तो वो बहुत ही ऐसे एक शाई टाइप के इंसान जो कि वो है वैसे वो नजर आए, वेरी सेंसिटिव, ही अंडरस्टूड एंड ही वाज फॉलोइंग एवरीथिंग। एंड एट द इंटरवल पॉइंट में उन्होंने बोला कि ठीक है यार, अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। तो मैंने बोला नहीं अभी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बनाऊंगा मगर खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर सुनाना। सो दैट इज हाउ द फर्स्ट, जिसको नरेशन कहते हैं, वो मेरी पहली नरेशन थी। एंड ही वाज माय फर्स्ट प्रोड्यूसर, एंड सोचा ना था वाज द फर्स्ट फिल्म। Thank you so much, sir, for sharing the story with us. And like you said, कि I think learning एक ऐसे process है, we are all a learner. Learning never ends until unless we die. तो इसीलिए हमारे जितने भी यहाँ पे डायरेक्टर्स बैठे हैं, वो think कि like मैं तो नहीं सीखा हूँ और नहीं फिल्म डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे. Don't get discouraged. We have the biggest example sitting right in front of us. So now coming to yes, that lady. Can we have the microphone there? FFA, are we done with introducing the members or someone is left? Hello? Okay, we shall come back to that. Hi sir. Hi. How are you? I'm good, ma'am. Okay. Sir, myself Maya Mamfi.
I'm working as a journalist for a satellite television channel media house called Notice Life. So, sir, I'm going to ask this question not as a journalist but as a citizen of Arunachal Pradesh. So, you know, we have seen a few Bollywood movies made in Arunachal Pradesh. So, and as the movies you like, you know, Jab We Met and Rockstar, and then Highway has this scenic beauty, the nature in it, sir. So now my question is that, you know, and we have made the finest Bollywood movies. So my question is that, will Imtiaz Ali, one of the renowned Bollywood director, you know, is there any chance of you will be making film in Arunachal Pradesh? And will you think of casting any Arunachali actor in your movie? The answer is very simple. The answer is yes. That's a good news for us. For sure, because I feel that Arunachal itself, because I have travelled once before to Arunachal, to the Tawang side, and there also I had the chance to drive around and see as a lot of places. So I feel that there is unique beauty of different type in different places in Arunachal. Arunachal, I think, is a very big state, but it is also very diverse in terms of its of everything. Geographically, you are very diverse. I have to go to Mechuka, which is Mr. Pasang Sona's place of birth, etc. तो बहुत अलग-अलग जगह है, सब जगह सुंदर है और सब एक जगह एक दूसरे से अलग है. पहले ना अरुणाचल जो है वो मेन लाइन या मेन स्ट्रीम ऑफ वो जो शूटिंग डेस्टिनेशन है या टूरिस्ट डेस्टिनेशन है फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री नहीं था. अभी धीरे धीरे वो आ रहा है, उस पर थोड़ा अटेंशन आ रहा है. मैं ही नहीं और भी लोग आएंगे और सब इंटरेस्टेड होंगे यहाँ पे मेरे ख्याल से. मैं तो ज़रूर हूँ. एक रीज़न ये है कि अरुणाचल प्रदेश इन इटसेल्फ इज़ वो बहुत ब्यूटीफुल है, कल्चरल है, यूनिक भी है. और एक ही जगह में ना अरुणाचल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप यहाँ आ जाओगे ना, आपको बहुत अलग अलग टाइप की लुक मिल जाएंगे. तो मैं इंटरेस्टेड भी हूँ और मैं एक्चुअली अपने माइंड में वर्क भी कर रहा हूँ कुछ स्टोरीज की किस तरह से, क्योंकि मुझे वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू डू एक्चुअली इज टू शूट इन अरुणाचल. आई थिंक आज हमारे अरुणाचल के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, बिकॉज पहले वाले सेशन में मित्रा सर एंड रॉयल सर फ्रॉम दे केम अप विद द टाइटल फॉर अ मूवी बड़े भाई. Mitra sir said कि like he will be trademarking it. Yes, sir. He said he'll make a movie on that title, and he also promised that he'll be casting actors from our state. Oh yes. And Imtiaz sir, I think Katung Bhai is doing the videography. We'll do one thing. We'll chop this part, and if you don't make the movie, we'll keep spamming your social media page. Yes, do that. And it is also my intention. Not only it is also my intention to cast people from Arunachal and the Northeast in regular Indian movies. Yes. Even if the movie has nothing to do with the Northeast. जैसे आजकल इंडिया में क्या है कि बहुत मिक्स पॉपुलेशन होती है. हम लोग जब बॉम्बे में ऑफिस में बैठे होते हैं ना, तो कभी ऐसे रैंडम सर्वे करते हैं, पता चलता है कि ये अगर 4 या 7 लोग बैठे, ये सब अलग अलग भाषा बोलते हैं अपने घर में. कोई तमिलनाडु से, कोई महाराष्ट्र से, गुजरात से, एवरीबडी. सो देयर इज इंडिया is a land of diversity anyway, right? So जरूरी नहीं है कि वो जो आदमी मेरे ऑफिस में बैठा हुआ है वो गुजरात से हो सकता है, अरुणाचल से हो. अगर अरुणाचल से होगा तो अरुणाचली एक्टर को कास्ट कर सकते हो आप. उससे और आपका जो इंडिया की डाइवर्सिटी है या जो एक कल्चरल बाउंड है वो और ज़्यादा ही अच्छा लगने वाला है. So I feel that the Indian cinema can get more dynamic with the inclusion of more people from the Northeast. On both sides of the lens, so मेरा अटेम्प्ट जरूर है कि अरुणाचल के लोगों को मैं कास्ट करूं. वैसे ही मुझे पर्सनली नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स बहुत सुंदर लगती हैं, तो उस वजह से भी मैं कास्ट करना चाहूँगा.
Thank you so much, sir. So now we shall come back to FFA. I was told that I think there are 2 more members they would like to introduce. Can we have the microphone there? Hi, my name is Lodam Gongo. You are one of the very few people wearing masks. No, you should wear. I want to congratulate everyone who's wearing a mask to keep on the effort. Yeah. Okay, all right. It's written outside with big banner. Follow. If you follow rules, how will you become filmmaker? No, sir. First we learn the rules, then we break it. Good idea. Good idea. Actually, I came late, so I didn't know we had to introduce ourselves. Okay. My friend told me, so Please. I would like to begin. I did my editing from FTI in 2016 batch, and since then many of my friends, they went to Mumbai, and they were, but a few of us who choose to come back to our own home, thinking we will do something, no? And here I ended up, like you said in the beginning, sustenance is the main thing, no? Yeah. So I ended up in Doordarshan here in Itanagar. Yeah. So doing a small thing here. One question I would like to, or suggestion I would like to take from you, कि फाइनेंशियली अगर सर कोई फिल्म मेकर को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना हो, तो कैन ही डू इट फ्रॉम हिज ओन रीजनल प्लेस, और व्हाट आर द ऑप्शंस यू थिंक वी शुड ऑप्ट फॉर? क्या बनाना हो? फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग बनाना, हाँ। नहीं, मुझे क्या लगता है ना कि बॉस, जितने भी ऑप्शंस है ना, सब तुम्हारे पास हैं। अगर तुम अरुणाचल में हो और यहाँ पर कुछ दूरदर्शन में नौकरी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम और कुछ नहीं कर सकते कहीं और। आजकल पूरी दुनिया वर्क फ्रॉम होम कर रही है, राइट? मतलब इट इज पॉसिबल टू डू थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। और अगर आप यहाँ पर हो और यहाँ कुछ काम कर रहे हो और बॉम्बे में कुछ और काम मिले, तो वो भी आप मैनेज कर सकते हो। देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट। सो मैं बोलता हूँ कि जो भी ऑप्शन है ना, कोई भी ऑप्शन को जाने मत दो। डोंट टेक अ स्टैंड एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू टू मेक माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग एज अ फिल्म मेकर, एंड दैट इंक्लूड्स फाइनेंशियली। So, मैं ये सजेस्ट करूंगा, जैसे आपको यहाँ नौकरी है, आप यहाँ काम कर रहे हो, आपको सडनली लगा कि बॉम्बे में बहुत अच्छा कुछ आपको एक फिल्म एडिट करने के लिए, मगर डायरेक्टर इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपको बॉम्बे में जाना पड़ेगा। कैलकुलेट कर लो कि उससे मेरे फ्यूचर को ज़्यादा बेटर है कि इससे वो फिल्म ख़त्म करके फिर मैं और आगे चांस लूँगा। छोड़ दो नौकरी, लात मारो, वहाँ पहुँच जाओ। You know, that kind of thing. लात मारो नहीं, मतलब it's giving you sustenance. You have to be always thankful. But what I'm saying is, go for the better option, and leave the place for some other person like you. Thank you. Yes, sir. So I wanted to ask you just पहले वक्त मौका नहीं मिला। हाँ जी। तो सर, जैसे कि जब हम लोग आपके फिल्म में आप जब कैरेक्टर डेवलप कर रहे होते हैं, for say Janardars in Rockstar, Mahavir's in Highway, and Geet's in Jab We Met. So how do you go about it? जैसे कि either by reading books and observing the real life people, or how much of fiction and your own? I know what you mean. So जो reading books, observing people, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये पहले हो चुकी होती हैं। It doesn't start जब आप लिखने को बैठते हो या फिल्म को कंसीव करते हो, उस वक्त नहीं आप सोचते कि अच्छा मैं अब गीत ढिलन ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं जाकर के पंजाबी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। And their arc also when the characters arc also in the film. Exactly. So no, I just sit and write. मैं ये करता हूँ, पता नहीं ऐसा करना चाहिए कि नहीं, कि मैं पूरा कहानी लिख लेता हूँ, और जब कहानी ही लिखता हूँ, मैं अलग से कैरेक्टर नहीं लिखता। कहानी के अंदर ही जो कैरेक्टर कर रहा होता है, वो थोड़ा बहुत मेरे लिए भी सरप्राइजिंग होता है कि अरे यार इसने ऐसे कर दिया, उसने, मतलब बिकॉज you are in some sort of a trance also ना while writing,
like the Buddha, your half your eyes closed and half open, so half you're inside, half you're outside. So I don't sit and character अलग से नहीं लिखता, खाली कहानी पे concentrate करता हूँ और कहानी ही लिख रहा होता हूँ. So उस कहानी को मैं जब खुद बाद में पढ़ता हूँ या कभी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो कैरेक्टर है, ये शायद मैंने इस जैसी लड़कियाँ दिल्ली में बस में ट्रैवल करते हुए देखी हैं, और वो जो एटीट्यूड एक है वो इसमें आ गया गीत डिलन में. या जैसे जनार्दन जाखड़ है, ये मेरे दोस्त रहे हैं यूनिवर्सिटी में जो इस तरह के थे, और उनका दिमाग ऐसे चलता था, उनमें इस तरह का एक अग्रेशन होता था और स्टुपिडिटी होती थी. तो वो चीज़ें मैं सबकॉन्शियसली गौर करता हूँ, कॉन्शियसली नहीं. थैंक यू. यही था ना आंसर? वही सर, आपका खुद का. हाँ, ये मेरा ऐसे ही प्रोसेस. जी सर, थैंक यू. Do we have anyone from FFA who would like to introduce themselves? Yes, ma'am, I was coming to you. If you wouldn't have stood up, now I was coming to you. Hello, sir. Actually, basically, I'm a producer. My name is Alison Veli. I'm not much into this technicality, but because I happen to run one institute also, जिसमें मैं skilling कराता हूँ बच्चों लोग को into the editing and little bit of filmmaking. जितने भी ये लोग हैं seniors लोगों को सिखाते हैं. So they often tell me one thing. Now I'll just borrow from what is written on the board only. Understanding the point of cinema. Right. So उन लोग क्या बोलते हैं कि मैम जब हम लोग कुछ एक story लिखते हैं, it does not come across the way it is in our mind in the screen. तो उन लोग उससे काफ़ी मतलब उसको मुझे भी पता नहीं कैसा सॉल्व करना है, बिकॉज मुझे ये सब का आइडिया नहीं है. तो दैट इज़ वन पॉइंट आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू कि उसको कैसा हाउ डू यू डील विद दैट. आपको भी ऑफन ये सिचुएशन से गुजरता होगा. एंड अनदर इज बिकॉज सिंस पहले मैं ये आंसर करता हूँ. जी सर. हाँ, आप चाहे तो बैठ सकती है, नो प्रॉब्लम. तो उनको जैसे इरशाद कामिल एक जो मेरे लिए लिरिक्स लिखते हैं, उन्होंने मेरी एक फिल्म में लिखा है, जो मेरा थॉट था कि जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज मेरे. Whatever I want to say, my words spoil it. This is a problem that I face every day of my life. Every day, I feel that how things are in my mind, it has never come like that in any scene of any of my films. Right? And you have to struggle with it. You get very frustrated. Young students जो सीख रहे हैं आपके यहाँ आते हैं, वो सीख रहे हैं, उनको बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता होगा. बट कोई भी फिल्म मेकर से आप पूछेंगे, एक पॉइंट के बाद आंसर यही है कि आपको इसके साथ जीना पड़ता है. दिस इज द नेसेसरी स्ट्रगल जो ज़रूरी है आपके प्रोग्रेस के लिए, आपके एजुकेशन के लिए. जिस तरह से एक सिस्टमैटिक सिस्टम के साथ जो एक स्ट्रगल होता है ना, कि एक फिल्म मेकर है, वो भाई साहब आई रियली फील फॉर यू. आपने 4 फिल्म बनाई है और फिर अपने ही पैसे डाले हैं और फिर सिस्टम के साथ स्ट्रगल किया है कि वो आपको सपोर्ट करे, कि आपका फाइनेंशियल बैकिंग मतलब उसका रिटर्न मिले. मगर मुश्किल है. जिस तरह से सिस्टम के साथ ये स्ट्रगल कर रहे हैं, उसी तरह ये मेरे ख्याल से अपने आप के साथ भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो दिमाग में आ रहा है वो मैं अच्छे से बना पा रहा हूँ कि नहीं. हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, वैसा नहीं बना पा रहा. ये स्ट्रगल चलता रहता है, बट ये स्ट्रगल ज़रूरी है सीखने के लिए. So what we did is like last time I told them let us cheat. That we will take a sample of one of the short movies and we will direct it. Let us analyze in मतलब दूसरा तरीके से. पहले हम लोग उनको देखते हैं, फिर कॉपी करके देखते हैं कि what were their thinking and क्या वो विजुअलाइजेशन में आया कि नहीं. तो हम लोग ऐसे करके कुछ कभी-कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं. That was just one short experience I wanted to share. Okay. And another जैसे तपन भाई ने बोला and all other people out here they said about financial struggle जो हमें भी हुआ, जो 0 किलोमीटर डे में बताते रहते हैं. वो मूवी बनाया, नहीं आया रिटर्न, इट्स ओके. हम लोग जैसे आपने बोला, जस्ट बिकॉज वी वांट टू टेल द स्टोरी, हमारे पास है कुछ ऐसा
bigger than the finance, bigger than the struggle, bigger than all these obstacles, एक story लाना है, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं. तो but sir, to sustain, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि गाड़ी चलने के लिए तो अभी fuel तो चाहिए, like that, there should be something coming back. So sir, I don't know how appropriate it is for me to ask this question to you, but sir, with the distribution, would they be interested to take movie from our side? और जैसे उन्होंने पहले अभी बोला कि अगर फाइनेंस होते हैं अच्छा वाला तो यू गेट अ गुड इक्विपमेंट्स, यू गेट वट एवर इज रिक्वायर्ड. जैसे कि अभी OTT में बहुत सारा क्राइटेरिया है. इफ़ यू गो थ्रू देयर गाइडलाइंस, हमें तो समझ में भी नहीं आते बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन, ये होना पड़ता है. बट आर देयर रियली सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स हु वुड लाइक टू टेक मूवीज फ्रॉम द रीजनल सेक्शंस एंड दे वुड लाइक टू मार्केटिंग करवाना चाहेंगे हम लोग से सर? ये इसका आंसर ये है कि अगर आप बहुत अच्छा फिल्म बनाओगे तो हाँ हो जाएगा, मगर वो फिल्म यूनिक होना होगा. आपसे जो इक्विपमेंट अरुणाचल में उपस्थित है, जो मिल रहा है, उससे बेटर इक्विपमेंट स्पेन में मिलेगा, मैड्रिड में, राइट? तो अगर कोई इंटरनेशनल प्रोड्यूसर होगा या कोई भी प्रोड्यूसर होगा जो पैसे लगा रहा है, तो वो आपके पास क्यों आएगा? वो आपके यूनिक क्वालिटीज के लिए आएगा, इक्विपमेंट के लिए नहीं आएगा. आई अंडरस्टैंड, एक बेसिक इक्विपमेंट की नेसेसिटी होती है और यही वो स्ट्रगल है जो दोनों तरफ से चलता है. बट अगर आप लोग अपने कुछ यूनिक कहानी अपने यूनिक स्टाइल से बनाओगे ना, तभी बाहर के लोग आएंगे. वरना बॉम्बे में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे वहाँ. बेटर, सब कुछ ही बेटर है इक्विपमेंट वाइज, नॉट ओनली थिंग. सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज यूनिक टू यू. Thank you, sir. So, sir, one more question. Sorry, I'm taking a bit longer time. No problem. Sir, when you go to, now that the way you told about your first experience, narrating your story to send it your sir, अभी जब आप मूवी लेके जाते हो, obviously you already have a name. फिर भी आपको सर कुछ पूछते हैं कि how much is it going to earn for me? और क्या आपका साथ में कुछ challenges होते हैं when you tell the story to the producers? 100% all the time. ये struggle तब भी होता है जब मैं ही खुद प्रोड्यूसर हूँ. क्योंकि आप सोचते हो ना कि मतलब ये मैं बना रहा हूँ तो इसका रिटर्न आने वाला है कि नहीं. अब प्रोड्यूसर कोई और है, फाइनेंसर कोई और है, तो ये स्ट्रगल का आधा पार्ट उधर चला जाता है. ये स्ट्रगल तो रहता है कि आपने जो पैसे लगाने हैं उसका रिटर्न कितना, कैसे आएगा कि नहीं आएगा. अभी भी होता है क्योंकि जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उसको तो ये मालूम है ना कि मुझे लॉस नहीं करना है. मैं ये नहीं बोल सकता किसी को भी जाके कि मैं बहुत अच्छी फिल्म बना रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए, ये पैसे मैं आपको वापस नहीं दूंगा. वो बोलेगा यार ऐसे थोड़ी बिजनेस चलेगा. सो यू हैव टू थिंक ऑफ इट इन अ बैलेंसिंग वे. बट मुझे तो स्ट्रगल होता ही है, अभी भी होता है, उतना ही होता है जितना पहले होता था. So I'll end this with this last question so that you don't, this mic does not need to come back to me. Okay. Sir, what is understanding the point of cinema as it is stated in the board for you, sir, from your point of, from your inner self? What is cinema to you, sir? See, there are many advantages of cinema. मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग सब इंडियन हैं, जो चीज़ ऑब्वियस है वो नहीं बोल रहा, बट दूसरी चीज़ें बता रहा हूँ. जैसे जब मैं छोटा था, जिस वक्त मेरी साइकोलॉजी डेवलप हो रही होगी, उस वक्त मैं ये नहीं चाहता था, मैं जैसे मेरे मॉरल साइंस में जो लिखा था ना कि डू गुड टू अदर्स एंड ये सब, मैं इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता था. जो मेरे घर में मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि ये करो, वो मत करो, ये अच्छा है, वो बुरा है, मैं उन चीज़ों को भी नहीं मानता था. मुझे लगता है कि अधिकतर लोग जो हिंदुस्तान में होते हैं, ये अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने बुक्स को नहीं मान के चल रहे होते. एथिक के मामले में वो फिल्म्स देख करके सीख रहे होते हैं. जो हीरो कर रहा है, मैं वो नहीं करना चाहता था जो विलन कर रहा है. मैं चाहता था कि आई थिंक ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है जो सिनेमा देता है हमें. जस्ट द मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट. मुझे लगता है कि अगर हर जगह के लोग थोड़े थोड़े अलग हैं एथिकली, फिल्म्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उनकी फिल्म्स भी उनकी वजह से अलग हैं. तो जैसे कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है सिनेमा का, बिकॉज इट इज अ सोशल एंगेजमेंट.
और ये आपको बहुत एंटरटेनिंग तरीके से दिया जाता है। अगर क्लासरूम में आकर के कोई आपको बोले कि नहीं ऐसे कपड़े पहनो वैसे मत पहनो, तो आप नहीं मानोगे उस बात को। मगर अगर फिर सिनेमा में आपको, जैसे कि अभी आदित्य जी बता रहे थे कि केक पॉप का बहुत कल्चर है, के ड्रामा का बहुत यहाँ पे कल्चर है, अरुणाचल में लोग फॉलो करते हैं उन लोगों को, उनके ट्रेंड्स चलते हैं, उनकी जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं या हेयर कट कराने की कोशिश करते हैं। इस तरह से पूरी सोसाइटी को मोल्ड करने का स्ट्रेंथ होता है सिनेमा के अंदर। जब मैं सिनेमा कह रहा हूँ तो उसमें ड्रामा भी इंक्लूडेड है और म्यूजिक वीडियोस भी इंक्लूडेड हैं, पॉप भी इंक्लूडेड है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा आप जितना सोचेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है ये सिनेमा, जो सॉफ्ट पावर है। दिस इज जस्ट वन थिंग, देयर आर बहुत सारी चीज़ें हैं जो द पॉइंट ऑफ सिनेमा है, मगर अल्टीमेटली वो कहानी है। आप देखिए तो हमारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में ना, जो हम मानते हैं, जो जिसकी बेसिस पे हम जिंदगी चलाते हैं, उन चीज़ों को हमने ज़िंदगी में देखा नहीं होता है, वो कहानियाँ ही होती हैं, उस पर आपको यकीन होता है, उस पर आप जिंदगी चलाते हो। तो आई फील ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ड्रीम, सपना देखना। जो सारे जितने आपके प्लान्स होते हैं जिंदगी में ना, वो सपने पे आधारित होते हैं। और आई फील वैसे तो अगर आपकी जिंदगी में कोई क्राइसिस है तो फिल्म देख करके ठीक नहीं होगी, मगर फिल्म देख करके आपको वो स्ट्रेंथ और स्पिरिट जरूर मिल सकता है कि आप खुद जा करके उस क्राइसिस को ठीक कर लें। बट फॉर मी द पॉइंट ऑफ सिनेमा हैज ऑलवेज बीन कि मुझे ये बात पर्दे पर लानी है, मैं ये करना चाहता हूं, ये मेरा पॉइंट हमेशा रहा है। Thank you so much, Alison ma'am. I think Imtiaz Alison ma'am has been very humble in her introduction. She is one of the most inspiring women entrepreneurs from our state because they have this production house, Space Miracle Studio, and we have very few women sitting in the top Hawk Media House. She is the managing director of Space Miracle Studios, and they have a news channel, The Space, and I think they have also launched an OTT platform. Wow, very good. The Stage, right? I think she's the distributor that you guys are looking for. It has all the local films made in the States. And also, ma'am, I just wanted to ask you, how has been the experience been after you started the OTT platform? Because we have been discussing about OTT platforms and the scope the film has in Arunachal Pradesh to distribute itself to the OTT platform. So what do you have to say about that? I think basically it depends more on how much your OTT is, for anything that matter in business, how it is reachable to the audience. So because our OTT is regional and even our own state only, तो इसलिए उसका पॉपुलैरिटी इतना नहीं है in comparison to American. उनका तो बहुत अच्छा है large scale. So that way उसका response भी अच्छा है. But right now, sir, we are going through some changes on that. इसलिए मैंने उसका बारे में नहीं बोला. And all the movies we have got down क्योंकि उसका बैक एंड में कुछ काम चल रहा है. मुझे ये सॉफ्टवेयर के बारे में इतना पता नहीं चलता है. I have staff and they work on that. मुझे लगता है आपको बहुत कुछ पता है, आप खाली बोलते हो कि नहीं पता. Thank you, sir. सर नहीं, मैं थोड़ा मोड़ा सब चीज़ का जेको बोल रहे. तो सर वैसा OTT को मैंने इसलिए कोशिश किया, the way everyone complained, and I felt like why only keep complaining? Why don't you also find the solution? So I tried to find the solution by creating one. And yes, everyone has been very, they've been very good to me. All of them, they kept the movie out there. And viewing both अच्छा था. For many of that movies, we kept it free viewing. And some we kept like a pay per basis. Suppose if you want to watch, then you can watch. If not, you can watch the free ones also. तो response बहुत अच्छा था. But sir, हर चीज को समझने के लिए समय लगता है. So I'm still understanding that OTT platform. Once I understand, I hope आप लोग का movie भी आ जाएंगे. जी, for sure, hopefully. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Very well done. Our film industry in Arunachal is at a nascent stage, but it's slow, but we are growing. And we have very short time, maybe we have a time for one more question if anyone is interested. I see so many hands. Okay, this one.
The one with the denim jacket. Hi, Imtiaz sir. Hi everyone. Sir, I'm still digesting the fact that you are sitting over there. मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि सर आप मेरे सामने बैठे हो. I just want to tell you that I'm your biggest admirer of your works and yourself also. Sir, I just want to add to that. Sir, आपकी फिल्म जो मैंने पहली फिल्म देखी थी वो जबी में था. एंड वो फिल्म मैंने आपकी वजह से नहीं देखा था सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं गीत की वजह से देखी थी बिकॉज आई एम वेरी बिग फैन ऑफ करीना कपूर ऑल्सो. तो जब वो फिल्म आए सर तो मुझे वो फिल्म बहुत अच्छा लगा. गीत का कैरेक्टर एंड आदित्य एंड ऑल दैट इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड ऑल. तो उसके बाद में मैंने सर्च किया था. तो द फर्स्ट टाइम आई सर्च मतलब किसी डायरेक्टर के लिए किसने डायरेक्ट किया करके और इसकी स्क्रिप्ट वगैरह किसने लिखा. तो मैंने जो सर फर्स्ट टाइम आपको देखा I shouldn't supposed to say, but sir, I fallen in love with you. Sir, you were so handsome. तो सर उसके बाद में there was no turning back. मतलब मैं आपकी इतनी बड़ी admirer हूँ. And sir, like I think 3 or 4 days back मुझे ये बैनर दिखा था. तो आई वाज लाइक मैं सबसे पूछ रही थी, कंसल्ट कर रही थी, सच में आ रहे क्या, ऐसे ही तो नहीं लगाया ना. तो आज सुबह जब रणदीप सर ने जब वो वीडियो कॉल मैसेज भेजा मैं वो थोड़ा डर गई थी. लाइक सर भी ऐसे ही करेंगे क्या, ऐसे चिपकाएंगे कि नहीं आ पाए एंड ऑल करके. तो सर मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि सर आपके जो फिल्म मैंने देखे जब भी मैं 2007 को आए थे, हम बहुत छोटे थे. उसके बाद सर फिर अल्लाह आजकल, फिर रॉकस्टार, फिर सर हाईवे, ऐसे करके कि जो मूवी आए थे सोचा ना था मैंने, बहुत बाद नहीं देखा था सर. तो सर जब वो मूवी देखे थे मैं इतनी बड़ी फैन हो गई थी कि सर मुझे लगता था कि इट वाज नियरली इम्पॉसिबल टू मीट यू गाइज. तो मैं क्या करती थी, आई एम लाइक थोड़ा इंसेन फेटिश मैंने डेवलप किया. वो सर ऐसे था कि wherever I go possible, if possible, अगर उस लोकेशन के आसपास में रहती थी तो जो इस लोकेशन में आप शूटिंग करते थे उस लोकेशन में जाके मैं पिक्चर्स क्लिक करती थी. एंड सर मैं रिकॉर्ड करते थे सर. लाइक मॉल रोड इन शिमला सर, जब आओगे जब तुम साजना सर, आपने वहाँ कुछ क्लिप्स आपने शूट किए थे. एंड सर दिल्ली में जब फर्स्ट टाइम मैं गई थी पढ़ाई के लिए, लाइक मैं चेन्नई में पढ़ी हूँ, लेकिन जब दिल्ली फर्स्ट टाइम गई थी सर विद लगेज आई वेंट टू CP एंड देन हिंदी यूनिवर्सिटी एंड देन स्टेफेंस कॉलेज. और सर वहाँ जहाँ नरगिस फाकरी को सर I'm so overwhelmed, I'm sorry. being very fast. So सर जहाँ जे ने प्रपोज किया था कि तू और मैं मिलके रॉक कर देंगे सर वहीं पे क्योंकि मेरे स्टेफेंस कॉलेज से दोस्त थे, सो सर हमें एंट्री मिल गया था. तो मैं वहाँ गई और सर 2018 में मैं कॉलेज के जस्ट बाद मुझे यूरोपियन फर्म में प्लेसमेंट मिल गया था. तो फर्स्ट टाइम व्हेन आई लैंडेड इन वियना सर, उसमें मुझे ऐसा लगा था कि मे भी यूरोपियन लोग कभी भी निकाल देंगे, कल भी निकाल देंगे करके. तो सर मैं वहाँ फर्स्ट टाइम जब आई उसी रात को सर मैंने PL लेके, प्री लोन लेके सर एक कैब रिजर्व करके मैं प्राग गई थी. कैन यू बिलीव दैट सर, मेरे पास यूरोस नहीं थे सच में. मैं प्राग जाके आपके चार्ल्स ब्रिज में, ओपेरा हाउस में, जहाँ जहाँ आपने शूटिंग की थी, और इवन द बेंचेस वेयर यू गाइस सिट, मतलब लोकेशन शूटिंग के बीच में खाने वाले सर, वो सब मेरे पास है रिकॉर्डेड. अनफॉर्चुनेटली सर मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, तो मैं कोई भी सोशल मीडियाज़ में नहीं हूँ, ना इंस्टा ना FB, ओनली इन व्हाट्सएप बिकॉज वो कॉन्टेक्ट से होते हैं. सो सर मेरे लैपी में सर, तो मैं सोचती हूँ कि कभी मैं अगर उस लेवल तक थोड़ा कुछ बन जाऊँ तो सर मैं वो सबको एक साथ में मैं प्रिजर्व करके रखी हूँ उसको एक्चुअली गूगल ड्राइव वगैरह में. तो सर मैं और मुझे बहुत आई नो आई एम टेकिंग सो मच टाइम, सॉरी गाइस. नो यू डिजर्व इट. तो सर मुझे फिल्म में बहुत इंटरेस्ट है सर, बट प्रोफेशनली मैं सिविल इंजीनियर हूँ. बट सर अभी मैं जैसे मीडिया के टेक्निकलिटी मुझे कुछ ज़ीरो आइडियाज़ है. बट छोटी सी सर मैं लाइक कैमरा वगैरह एंड ऑल मेरे मम्मी पापा को बोल के सर मुझे बहुत अच्छा लगता था. लेंसेज अभी जो रूल ऑफ थर्ड वगैरह जो आते हैं वो पहले सुन चुके थे, लेकिन मैंने कभी अप्लाई नहीं किया था. तो अभी मैं बहुत ज़्यादा मीडिया में सर, मुझे लिटरेचर भी बहुत अच्छा लगता है.
तो मैं सोचती थी जो लिटरेचर अच्छे पढ़ते हैं वो शायद जाके डायरेक्टर बन सकते हैं करके। हाँ, ये पॉसिबल। तो मेरे माँ बाप ने बोला कि फिल्म तो वो मुंबई वालों क्या है, यहाँ पे फिल्म कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्वियसली सर उनको एक्सपोजर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ठीक है, तब तो मतलब दे समथिंग टू फॉल बैक ऑन टू। तो इसीलिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अभी मैं अपनी पैशन को फुल्ली फॉलो कर रही हूँ। तो अभी मैं स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ। तो इनफैक्ट और एक मैंने यहाँ कोई नहीं जानता है, मैं मुझे बिल्कुल भी मैं मतलब यहाँ क्या बोले डॉट की तरह हूँ, डॉट से भी इवन स्मॉल हूँ। मीडिया इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता, बट मैंने एक शॉर्ट मूवी बनाई है वो जो पोस्ट प्रोडक्शन पे चल रही है, एंड उसको बर्लिन फिल्म फेस्टिवल और कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए मैंने अप्लाई किया है। तो लेट्स सी सर स्क्रीनिंग तक पहुँच पाए कि नहीं पाए। तो बस मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ सर, जैसे आप भी फिल्म बैकग्राउंड से नहीं थे सर, एंड आप जमशेदपुर में पले बढ़े, एंड हिंदी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की, वहाँ बहुत सारे थिएटर किए। सर मैं जानना चाहती हूँ कि आपका क्या ड्राइविंग फोर्स था, वो क्या ड्राइविंग फोर्स था कि आपने मतलब डायरेक्शन ही चुना? आप एक्टर भी बन सकते थे सर। सर you could have been a magnanimous actor, sir, I say. So What is your name? Sir Marpi. I'm sorry I didn't introduce. Sir Marpi. Marpi, sir. Marpi. Yes. Okay. What क्या उसका मतलब क्या होता है? सर नथिंग, यहाँ पे मेरे ट्राइब में सर बहुत लवेबल नाम है, लेकिन ये तो सभी के नाम मारपी होते हैं। लाइक 10 में से 7-8 के नाम तो मारपी निकल जाते सर। तो आई हेट माय नेम सर। ओके, आपका क्वेश्चन क्या था मुझसे? सर आपका क्या ड्रिवन फोर्स था कि आपने डायरेक्टर ही चुना, एक्टर क्यों नहीं? आपने जो कुछ बताया वो बहुत प्रेशियस है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, मेरे लिए, और मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबने उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया जो आपने कहा। एंड यस, इट्स अ ट्रेजर दैट यू हैव पास्ड ऑन टू मी ऑलरेडी। मुझे लगता है कि मुझे आपने वो दे दिया ऑलरेडी, ट्रेजर, उसका प्रेशियसनेस। थैंक यू वेरी मच। एंड सर सेकंड क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी। नहीं, मैंने तो पहले ही क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया ना अभी। Okay, sorry. मेरा डायरेक्शन मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दिखने का शौक कम है, देखने का शौक ज्यादा है। समझे आप फर्क? Yes, yes. सर और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि लाइक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, लाइक हमारे एज इन लाइक मुंबई में बिगर स्क्रीन्स में, वहाँ पे बहुत जॉनरा के डायरेक्टर्स रहते हैं। से फॉर एग्जांपल अनुराग कश्यप सर जो मारधार टाइप के सेसी फिल्म्स बनाते हैं, एंड सर जैसे संजय लीला बंसाली है सर जो जिनकी फिल्म सर हिस्टोरिकल इंक्लाइन रहते हैं, और सर आपकी फिल्म होते हैं जो इंडिविजुअल पर्सना अगेंस्ट कलेक्टिव सोसाइटल नॉर्म्स एंड मॉरल्स रहते हैं। एंड सबसे बड़ी फिल्म, पढ़ी लिखी बात कर रही है और सबसे अच्छी फिल्म, सबसे अच्छी बात आपकी फिल्म की मुझे वो लगती है कि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है सर, बहुत लोकेशंस। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नो मैटर आप किसी भी जॉनरा के सब्जेक्ट्स चूज करो, आप डायरेक्टर बनो, वो क्या कॉमन एलिमेंट होता है, क्या एलिमेंट होते हैं की एलिमेंट जो एक डायरेक्टर को बाकी क्रू से अलग बनाते हैं? बिकॉज हम लोग सुनते हैं कि डायरेक्टर इज लाइक अ शिप, डायरेक्टर इज लाइक कैप्टन ऑफ द शिप और एंकर ऑफ द शिप बोलते हैं। तो सर डायरेक्टर लाइक के पास में वो क्या एक एलिमेंट अलग होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट, एसेंट्रिक एलिमेंट होना चाहिए जो उनको अपने क्रू से अलग बनाए सर? विजन। थैंक यू सर, आई लव इट। एक विजन होता है जो मुझे अपने में नहीं दिखता, मगर अगर जैसे आप क्वेश्चन पूछ रही थी ना, तो मैंने और लोगों का स्मरण किया और लोगों के एग्जाम्पल से कि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर कैमरामैन है, एक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट लिखी गई है, एडिटर है, इक्विपमेंट है, तो फिल्म वैसे भी बन सकती है बिना डायरेक्टर के। वो बन जाएगी, बट उसमें एक सेंट्रल फोर्स मिसिंग रहेगा। तो वो जो सेंट्रल फोर्स है ना, वो मेरे ख्याल से एक विजन, एक जो आप कह लीजिए क्रिएटिव प्लान है, एक एस्थेटिक प्लान है कि इस तरह से होगी चीज़ें। तो वो चीज़ उस फिल्म को जो बिना डायरेक्टर के बनेगी,
और वो फिल्म जो उस डायरेक्टर की वजह से और उसकी प्रेजेंस में बनेगी, उनमें फ़र्क क्रिएट करता है। वो जो एलिमेंट होता है, वो विजन होता है। और कभी कभी लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है ना, कि जब आपको आंसर नहीं पता है ना, तभी भी आप बाकी लोगों को आंसर कर रहे हो उस क्वेश्चन का, और उनको आप इंस्पायर करके एक डायरेक्शन में ले जाते हो। तो एक जो इंडिविजुअल फोर्सेस होती है ना, वो एक कलेक्टिव फोर्स बनती है। ओके सर, मैं लास्ट रैप अप कर लेती हूँ। सर मैं आपसे बहुत ही इमोशनली कनेक्ट होती हूँ, बिकॉज सर मेरा फेवरेट पोइट भी रूमी है, जिसको मैंने फर्स्टली सोचा था कि वो इंग्लिश पोइट है करके, बिकॉज रूमी में पढ़ती थी। तो बाद में चल के पता चला कि क्लास 11 के बाद पता चला कि लेकिन वो पर्शियन पोइट है करके। तो आपको लगता था कि ये कोई इंग्लिश पोइट है जो किसी रूम में रहता है? नो सर, ऐसे नहीं लगता था। रूमी है, बट नहीं, लेकिन वो जो रूमी टाइटल जो बहुत इंट्रिगिंग था सर, तो मैं ऐसे सोचती थी। तो बाद में मैं बहुत प्राउड हुई कि और ये तो अपना ही जैसा है करके। पर्शियन पोइट तो अपने कश्मीर वगैरह से बहुत लिंक करते हैं। तो उसके बाद में सर मैं ये बोलना चाहूंगी, स्टोरी टेलिंग में यू आर द मॉडर्न रूमी मेरे लिए सर। और लास्ट में मैं इतना से एंड करना चाहूंगी, सॉरी ऑडियंस, आई एम टेकिंग सो मच टाइम। सर मैं हमेशा ऐसे अपने आपकी जो वीडियो से मैं देखती रहती हूँ, तो सर आपने एक बार मेरे दिमाग में ऐसा रहता था कि लाइक सभी लिटरेचर वाले तब तो फिल्म मेकर बन जाते करते। तो मैंने आपका एक वो इंटरव्यू का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट उसमें आपने एक जवाब दिया था जो मेरे पास अभी भी है कि कुछ लोग सिर्फ लाइब्रेरी से इंटेलेक्चुअल नहीं हुए, वो लोगों से जुड़ते हैं, इश्क करते हैं, फिर बहुत बार टूटते हैं। तो सर दैट वाज द आंसर टू माय क्वेश्चन। सो थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much, Marpi. And I think just one question, okay? Because it's almost time to wrap up the session. We have another session at DK Convention Hall, so yeah. Yeah, it's not a question. Very good evening, Imtiaz Ali. Thank you. Sir, मैं यूज करना नहीं चाहूँगी। हाँ मत करो, अच्छा मुझे भी बहुत बुरा लगा। जी हमारे जितने भी मन की बात है, हमारे अंदर की जो है वो सब इस एडमायरर ने एक्सप्रेस कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। बट मैं जस्ट शेयर करना चाहूँगी, और जैसे एलिसन वैली मैडम जी ने जो आपको बहुत अच्छा सवाल पूछा अब कि अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट ऑफ सिनेमा क्या है, और आप अंदर से क्या सोचते हैं सिनेमा के बारे में। और उसके बाद मैडम ने ये भी जानने की कोशिश करी और बताया कि कैसे वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, सीखते हैं एडिटिंग, शॉर्ट फिल्म लेके एनालाइज करके खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्टर के मन में क्या था। तो मैं जस्ट मेरे मन में याद आया, मैं काउंसलिंग करती हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो मैं ये शेयर करना चाहूँगी आपसे भी और एलिसन मैडम से भी कि जैसे यहाँ पे रियलिटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, रियल में देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग एंड आई कम अक्रॉस पीपल। कुछ साल पहले जब ट्वाइलाइट मूवी सुपर हिट थी जी, तो मुझे एक वर्ड आया, दैट इज कॉल्ड बेला सिंड्रोम। कुछ यूथ्स, I won't use the name for confidentiality reason, of course. They used to actually go through the phases of the kind of thing it was being projected in the movie Twilight. जैसे कि बेला जो वहाँ पे है कैरेक्टर, जो क्रिस्टन स्टीवर्ट plays that role. So वहाँ पे जो she goes through transformation, उसके बाद में वहाँ कहानी पे जो होता है एक डार्कनेस है, तो उस तरीके के डार्क रियलिटीज लेकर मेरे पास आते थे आफ्टर डेज ऑफ काउंसलिंग। सो दिस इज वन थिंग एंड अनदर थिंग इज अभी जो रीसेंट करंट सिचुएशन ये है कि एनिमे यूथ्स टुडे वॉच के पॉप कोरियन मूवीज के साथ एनिमे भी बहुत देखते हैं, जो कि डिजिटली नेटफ्लिक्स में या आई थिंक हॉटस्टार में इट्स वेरी पॉपुलर। सो मेनी ऑफ द यंग्स जो यूथ माइंड्स है, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैरेक्टर्स। आपने कहा कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, मतलब
we try to identify with the hero most of the time. Hero ने अच्छा किया तो हम hero वाला काम करेंगे, villain वाला काम हम नहीं करेंगे. पर ऐसे भी लोग आते हैं who, of course, they are patients. We use the word patient. I don't like this word actually. Client बोल सकते हैं. The clients जो है वो they choose to become the villain, not the hero, and I have to counsel them. So it's तरीके की situation होती है. These are real situations. Right. They start to relate with the characters from what they see. It's true, yeah. So, anyways, this is what just I wanted to share, the real situation with the youth's mind, which I have come across. Thank you so much, Imtiaz. Thank you. Thank you so much. Now, sir, I think we are very short of time, so would you like to give any closing remarks to end the session? The closing remarks that I have are that finally it is always a privilege to come to Arunachal. It is a place of very rare culture and beauty, and I hope that I can come here again and again. और मुझे मेरा अरमान यही है कि जब मैं अगली बार आऊँ तो मैं शूट करने को आऊँ यहाँ पे. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Imtiaz sir. This has been a very interesting session, and you guys have been a lovely audience. So thank you so much. And we have another session at TK Convention Hall. There would be a theatrical play. Please come and witness the play, which is titled Arunachal as Safarnama. That would be chronicling the journey of Arunachal from 1972. I mean, before and after 1972. So it starts at around 4:30. So I hope I'll see you all there. Thank you so much. Thank you so much, Imtiaz sir. A big round of applause for him, please. फिर करो प्लीज